नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो कानून से बच नहीं पाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी के अंदर एक बेटा ही अपने पिता का कातिल बनता है। ये बेटा जो है डॉक्टर की पढ़ाई को लेकर जो है अपने पिता के सपना पूरा नहीं करता है और उसका कत्ल करता है। ये वो नीले ड्रम की कहानी वापस सामने आई है। जब इस कहानी को हर किसी ने सुना तो वो खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार एक बेटा ही क्यों कातिल बना। जिस राज्य का ये शहर, उस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आप आए हो तो एक बार मुस्कुराए जरूर। और ये शहर था लखनऊ, नवाबों की नगरी जिसे लखनऊ। इसी लखनऊ में जो है एक पैथोलॉजी लैब चलाने वाले व्यापारी कह सकते हैं, उद्योगपति भी कह सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। यानी कि 12 लैब, उनकी पैथोलॉजी लैब जो है वो संचालित हो रही थी। 3 शहर में शराब की बड़ी दुकानें चल रही थी। यानी कि करोड़पति शख्स जिनका नाम मानवेंद्र सिंह। ये मानवेंद्र सिंह जो है अपने बेटे को जो नीट की परीक्षा को लेकर चिंतित थे कि बेटा डॉक्टर बने और अपना जो बिजनेस है पैथोलॉजी का लैब का ये संभाले। तो जो ये शख्स मानवेंद्र सिंह थे, इनकी उम्र करीब 50 साल। इनके एक बेटा और एक बेटी। बेटे की उम्र करीब 19 साल, नाम अक्षत। बेटी का नाम उम्र 17 साल, नाबालिग बच्ची है। इनकी पत्नी की 9 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो ये अपने जो है 3 मंजिला मकान के अंदर बेटा और बेटी के साथ रहा करते थे और इनके साथ रहकर ही जो ये अपने बच्चों को पाल रहे थे, पोस रहे थे। इन्होंने सोचा कि जो बेटा है वो डॉक्टर बनेगा, अपना कारोबार संभालेगा। इसी वजह से इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की और अपना घर जो है आराम से चला रहे थे। इसी बीच ये जो मानवेंद्र सिंह होते हैं, ये 19 फरवरी को जो है घर से लापता हो जाते हैं और 20 फरवरी को जो है ये सुबह घर से, रोज का इनका रूटीन था कि ये सुबह उठने के बाद अपनी जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी का नाम था आशियाना सोसाइटी, इसी लखनऊ शहर की खूबसूरत सोसाइटी। ये सुबह उठते जल्दी और इसी सोसाइटी में जो है वॉकिंग पर जाते। इनके अच्छे खासे दोस्त, अब वो सुबह सुबह मिलते और फिर ये साथ में घूमते, बातें करते, हंसमुख मिजाज के थे, अच्छे खासे दोस्त बन गए इनके इसी सोसाइटी में। तो इनका रोज का रूटीन था। 20 फरवरी की बात है कि मानवेंद्र सिंह जो है सुबह सुबह जब निकले नहीं तो इनके दोस्तों ने चिंता व्यक्त की कि मानवेंद्र जो है रोज घूमने के लिए आता है, आज आया नहीं है। तो फिर इनका भाई जो है उसी बिल्डिंग में इनके साथ रहा करता था। ऊपर की मंजिल में ये रहते थे, सेकंड फ्लोर में जो है इनका भाई, और नीचे का जो फ्लोर था वो मेहमानों के लिए रखा हुआ था। कोई भी मेहमान वगैरह आ जाता है तो उसी ग्राउंड फ्लोर पर रुकता। तो इनके भाई को उनके दोस्तों ने फ़ोन किया कि मानवेंद्र का जो फ़ोन है वो लग नहीं रहा है, आज सुबह सुबह आया नहीं, रोज़ आ जाता है, रूटीन है उसका। तो उसका भाई जो है उस मानवेंद्र सिंह के फ़ोन लगाता है। उसके पास 3 मोबाइल फ़ोन और 3 नंबर थे, क्योंकि कारोबार था इनके सामने पैथोलॉजी लैब का, शराब का। तो फ़ोन 3 रखने पड़ते थे, अलग अलग नंबर। वो तीनों नंबरों पर फ़ोन करता है, लेकिन जब फ़ोन लगता नहीं है तो फिर वो घर पर आकर अपने जो है भतीजे अक्षत से पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं। तो अक्षत बताता है कि पिताजी ने जो है सुबह सुबह ही 20 फरवरी को कहा कि मेरे दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक्साइजेस डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं 2 दिन में लौट आऊँगा, तुम घर पर आराम से रहना। तो वो वहाँ गए हैं। अब उनका जो चाचा है अक्षत का, उसने सोचा कि चलो भाई कहीं मीटिंग में गए, लेकिन
एक चीज़ है कि वो कभी फ़ोन बंद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं फ़ोन बंद कर लिए होंगे। चलो इंतज़ार करते हैं। अब तारीख आते 21-24 घंटे हो गए, भाई को चिंता कि भाई का फ़ोन नहीं आया, तीनों नंबर बंद हैं, ना घर पे फ़ोन किया। इधर दोस्त भी चिंतित, मानवेंद्र का स्वभाव ऐसा। तो दोस्तों ने कहा कि आखिरकार माजरा क्या है, फ़ोन वो बंद नहीं करता है। तो फिर ये इनके घर पर आते हैं, घर पर आकर एक मीटिंग करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। तो फिर मानवेंद्र सिंह का भाई, बेटा और कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक रिपोर्ट लिखाते हैं कि 20 तारीख को सुबह घर से निकले लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, फ़ोन तीनों बंद आ रहे हैं। ये रिपोर्ट मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षत ही लिखाता है, उसके साइन होते हैं और पुलिस फिर इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जैसी जांच पड़ताल शुरू की, अब दिन बीत रहा है, 21 की 22 आई, 23 तारीख आई। 23 तारीख को भी जो है उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। इसी बीच अचानक जो है घर पर आवाजाही कुछ ज़्यादा होने लगी और इसी बीच अक्षत को लगा कि कुछ जो है घर में, अब पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं, इधर उसका चाचा भी पूछ रहा है। तो फिर इस अक्षत ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और कहा कि पिताजी ने जो है सुसाइड कर लिया है। और हाँ सॉरी, तभी अचानक जो उस सोसाइटी के लोग थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अपन CCTV चेक करते हैं, क्योंकि वो घर से निकले हैं तो कहीं रास्ते में ही गुम हुए हैं, तो यहाँ से देखते हैं। तो सोसाइटी के लोगों ने जब CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखना शुरू की तो इसके बाद ये पता चला कि 20 तारीख को शाम के समय में ये अपने भाई के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। उस शादी समारोह में आने के बाद ये घर पर तो गए, लेकिन 20 तारीख को सुबह जो है घर से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि 21-22 तारीख देख ली और 20 तारीख को सुबह उसका बेटा बता रहा है। तो कॉलोनी वालों, उस सोसाइटी वालों के लोगों ने जो है चर्चा शुरू की कि आखिरकार वो घर से ही बाहर नहीं निकले, आखिरकार इस घर में ही है। तो फिर ये अक्सर झूठ क्यों बोल रहा है और मानवेंद्र के फ़ोन बंद क्यों आ रहे हैं। जब ये बात इधर फुसफुसाहट हुई तो ये पुलिस के पास भी पहुंच गई। इससे पहले अक्षत ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और कहा कि जो पापा है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने फिर अक्षत को बुलाया। अक्षत पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो फिर घबरा गया। जैसे ही घबराया फिर पुलिस ने जो है उससे पूछताछ की, उसे हिरासत में लिया। फिर उसने जो कहानी बताई, इसके बाद पुलिस उसे जो है हथकड़ियाँ और लगाकर उसके घर तक, उसके जो बिल्डिंग थी, उसका घर था, वहाँ तक लेकर आए। अब वो हर घर में जा रहा है, हर कमरा बता रहा है। 19 और 20 तारीख की वो पूरी घटना उसने बयां की। इसके बाद पुलिस उसे वापस लेकर थाने के लिए रवाना हुई। उससे पहले पुलिस ने एक ग्राउंड फ्लोर में जो है रखा हुआ नीला ड्रम, उसको भी लेकर साथ में जो है बाहर आई। आप इस वीडियो में भी जो है देख सकते हो ये नीला ड्रम जिसे पुलिस बजा रही है। ऊपर से उसको जो है इधर उधर साइडों से उस ड्रम को जो है ठोका। इसके बाद उसका ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के बाद एक पॉलीथीन में जो है उन्हें मांस का एक चिथड़ा दिखाई दिया और पुलिस को लगा कि ये लाश जो है इंसानी है और आखिरकार अक्षत ने बता दी। अब पुलिस उसे लेकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन जो पुलिस को कहानी बताई अक्षत के द्वारा, वो कहानी मैं आपको सुना रहा। अक्षत ने बताया कि 19 फरवरी को रात के समय में और 20 फरवरी के बीच में जो है 19 फरवरी को इनके पिता जो है अक्षत के पिता मानवेंद्र सिंह और उनके जो चाचा है वो एक शादी समारोह में गए। शादी समारोह में जाने के बाद रात को लेट आए। आने के बाद अक्षत से पूछा कि तुम नीट की तैयारी जो है कैसी चल रही है, क्या तुम डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हो। पहले भी वो जो है इसी लखनऊ के एक नामी इंस्टीट्यूट में जो है नीट की तैयारी की डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन 2 अटेम्प्ट में वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब उसके पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने और पिता ने कहा कि तुम कैरियर को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो।
तुम क्या करना चाहते हो, आखिरकार तुम डॉक्टर बनो, तुम तैयारी करो। और इसी को लेकर दोनों के बीच बहस होती है। और उसके पिता जो है, उनके पास एक लाइसेंसी राइफल होती है, वो निकालते हैं और वो तानते हैं, उसे डराते हैं। तो अक्सर कहता है कि चलो पापा, मैं बिल्कुल तैयारी करूंगा और पढ़ाई करूंगा। जब ये बात सुनते हैं तो मानवेंद्र सिंह वो राइफल नीचे रखते हैं। वो जैसे राइफल नीचे रखते हैं तो इसी बीच अक्सर राइफल उठाता है और राइफल की जो उनके सामने नली की और टिगर दबा दिया। गोली चली और उनके सीने में गोली लग गई। जब ये गोली की आवाज़ आई तो पास के ही कमरे में 17 साल की मानवेंद्र सिंह की बेटी और अक्षत की बहन जो 11वीं कक्षा में पढ़ती, वो भाग कर आई। उसने देखा कि पिता जो है लहूलुहान हालत में बेड पर पड़े हैं, उसका भाई के हाथ में राइफल है। अब वो चीखती, उससे पहले ही अक्षत ने कहा कि तुम चिल्लाई चीखी और ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा, तुम्हें जो है पिता की तरह मार दूंगा। अब उसे जो है ले जाकर एक कमरे में बंद किया। इसके बाद उसने राइफल रखी और उस लाश को जो है अब ग्राउंड फ्लोर पर ले गया। अब इंतज़ार करने लगा कि कैसे करके जो है इस लाश को कहीं बाहर ले जाना है। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पर लेकर पहुंचा तो अक्षत को लगा कि लाश कुछ ज़्यादा ही वजनी है और वो ये काम अकेले कर नहीं सकता है। फिर उसने सुबह होने का इंतज़ार किया। जब सुबह हुआ तो नहा धोकर उसने अपनी बहन से पूछा कि कुछ खाना है, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा मंगवाया, दोनों बहन भाइयों ने खाया। इसके बाद वो नहा धोकर निकला, बाज़ार गया, बाज़ार से एक आरी लेकर आया। आरी लाने के बाद उस ग्राउंड फ्लोर पर उस मानवेंद्र सिंह की जो लाश पड़ी हुई थी, उसके दोनों पैर काटे, हाथ काटे, गर्दन काटी और इसके बाद एक पॉलीथीन में ये सारा जो है बॉडी पार्ट्स रखे और इंतज़ार करने लगा कि कोई देखे नहीं। इसी बीच वो अपनी गाड़ी को जो है पोर्च के पास लगाता है। ये सारे जो है हाथ, पैर, सर गाड़ी की डिक्की में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। जो एक जंगल पड़ता है पास में ही, उस जंगल में ये ले जाता है। उस जंगल में ले जाने के बाद वहाँ पर ये उस लाश के जो अवशेष थे, हाथ, पैर, ये सारे ही जो वहाँ डालता है और उसी पर जो है पहले से पेट्रोल और कुछ ताज़ा वगैरह ला रखा था वो डालता है और वहाँ से अध जले ही वो छोड़कर वापस घर आता है। अब इधर जो है उसने सोचा कि अब इस धड़ को जो है वो कैसे करके यहाँ से ले जाएगा, लेकिन इसी बीच वक्त बीत रहा है। इधर पुलिस में जो है FIR गुमशुदगी दर्ज करा दी। रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, उनका चाचा जिसका नाम बसंत कुमार वो आ रहा है। अब उसे लगा कि वो इस लाश की जो धड़ है पीछे बची हुई उसको फेंक नहीं पाएगा। तो घर में एक ड्रम रखा हुआ था नीला, वो उसको ड्रम में जो है एक पॉलीथीन में ये सारा धड़ डालता है, उस बंद करता है और इसी ग्राउंड फ्लोर पर रख देता है। इस ग्राउंड फ्लोर पर उसके जितने भी मानवेंद्र सिंह के रिश्तेदार थे, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त सारे आए, वहाँ उस ग्राउंड फ्लोर पर रुके, लेकिन किसी की नज़र उस ड्रम पर नहीं गई और किसी को शक नहीं हुआ कि एक बेटा जो है 19 साल का वो ऐसा कर सकता है, एक पिता को मार सकता है। लेकिन अब पुलिस ने जो है इस मामले का खुलासा किया तो हर कोई ये सुनने के बाद हैरान था। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि इस घर के अंदर जब मानवेंद्र सिंह की बेटी जिसकी उम्र करीब 17 साल, वो उसने अपने पिता का कत्ल हुआ उसे पता था। जब वो ये धमकी दी तब तक तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास में उसके घर था, उसके जो पढ़ने के लिए वहाँ गई, 2 घंटे वहाँ रुकी, फिर पुलिस केस हुआ। तब तक उसने जो है अपने चाचा, अपने रिश्तेदार, किसी को भी ये कहानी नहीं बताई। तो आखिरकार क्या उसने क्यों छुपाई, एक पहलू ये भी है। एक पहलू ये भी है कि थोड़े दिन पहले मानवेंद्र सिंह के घर पर एक चोरी हुई थी, 4 महीने के पहले करीब। तो इनके घर पर एक मेड काम करने के लिए आती थी। तो एक पुलिस में मानवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि मेड ने जो है उसके घर से जवाहरात चुराए हैं। और जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन जांच की तो ये पता चला कि ये जो है मेड ने चोरी नहीं की थी, उसने
काम भी था कि मैंने चोरी नहीं की है। और पुलिस ने भी जो है ये मुहर लगा दी ऊपर की मेड ने चोरी नहीं की है, उसका बेटा अक्षत है उसने ही चोरी की है। इसके बाद वो FIR वापस उठाई जाती है, मुकदमा विड्रॉल करवाया जाता है कि बेटा फंसे नहीं। और इसके बाद जो है क्या ये भी फेल हो सकता है। तो अब पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। इधर जो राइफल उसने कहा कि गलती से चल गई मेरे से गोली, तो फिर उसने लाश के टुकड़े क्यों किए। तो फिर उसके एक मौसा का स्टेटमेंट भी आया कि जो मानवेंद्र सिंह था वो काफ़ी उसका शरीर में वजन था 90 किलो के आसपास, और जब ये लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया तो फिर उसके लाश के टुकड़े किए। अब पुलिस तमाम तरह की जो है चोरी को लेकर अब जांच कर रही है। और आखिरकार क्या ये डॉक्टर बनने को लेकर ही जो है कैरियर को लेकर ही दोनों बाप बेटों के बीच झगड़ा हुआ या फिर और कोई बात थी, ये पुलिस की चार्जशीट में पूरा खुल कर आएगा। तो ये थी आज की कहानी। यदि बेटा चाहता तो वो डॉक्टर नहीं बनकर अपने पिता का जो है बिजनेस संभाल सकता था, अपने पिता को कैसे करके वो मना सकता था, लेकिन आखिरकार उसने कत्ल किया। अब बाप नहीं है, इधर एक बहन का जो भाई है वो जेल चला जाएगा और कम से कम 20 साल से कम उसे सज़ा होगी नहीं। तो अभी 19 साल का है, 20 साल के होते तो करीब 39 साल तक वो उम्र तक वो जेल में रहेगा। इधर बहन किसी रिश्तेदार के साथ रहेगी और फिर अकलौती हो गई। तो ये थी आज की कहानी। आवेश में आकर यदि अक्षत ने एक कदम उठाया तो बहुत गलत कदम उठाया और अपने ही पिता की जो है हत्या की। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।